हेलो दोस्तों, वर्मा क्लास में सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में शांति, सुखी और समृद्धि आए। आज मैं आप लोग के समक्ष कन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कल मैंने कनकेव लेंस के बारे में बताया था कि कनकेव लेंस क्या होता है, उसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे बनता है और इमेज के फॉर्मेशन का रूल क्या है। इन सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। पहले देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपके फिगर से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है, किनारे पे पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो हम लिख सकते हैं इट इज थिनर एट द एज एंड थिकर एट द मिडिल। ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, यह रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या है, एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी कि इमेज कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या रूल्स है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या उसका रूल है। पहला रूल क्या है बताता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वह रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या है, वह फोकस से पार करती है। पहला रूल आपका ये बताता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो दूसरी तरीका से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग चाहेंगे तो दूसरी तरीका से भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपका फिगर हो गया, यहाँ में हम लोग क्या करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम लोग इधर से बनाते हैं इस फिगर को, इधर एफ हो गया, इधर हो गया एफ डैश, इधर क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं एफ, इधर कर लेते हैं एफ डैश। ठीक है, रे ऑफ लाइट है यह, यहाँ से क्या होता है, इसका यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो यह इधर से भी फोकस से ही पार करती है। ठीक है, रूल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या बताता है, ये क्या हो गया आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, बीच में इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करती है, अगर इसको ऑप्टिकल सेंटर से पार करती है तो वह सीधी जाती है, कहीं पे उसका बेंडिंग नहीं होता है, कहीं भी वह नहीं मुड़ती है। ठीक है, और कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है, अगर यह इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट जाएगी, कहीं पर उसका कोई बेंडिंग नहीं होगा। इसी फिगर को हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं, इसी फिगर को हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। ओ हो गया, इधर से हम इसी फिगर को हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं, ऐसे ही बन सकता है ये फिगर आपका, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये बताता है कि जैसे मान लीजिए आपका कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, कन्वेक्स लेंस है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये क्या करती है, अगर यह आपके फोकस से पार करती है, जैसे ये फोकस से पार करेगी तो यह रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका एफ डैश, इधर हो गया एफ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट जो है क्या करती है, अगर फोकस से पार करती है, यानी कि फोकस से पार करती है, पार करने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, रूल नंबर 3 यही हो गया। इसको चाहेंगे तो हम इस फिगर को इधर से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ हो गया, ये हो गया F1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। चलते हैं
इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि कन्वेक्स लेंस को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया, यानी कि दूर दृष्टि दोष हो गया, तो वहाँ पे हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करके उसको हम लोग सही कर सकते हैं। जो ग्लास बनता है उसमें कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय, यहाँ पे लिखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले का केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कैसा होता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो यहाँ पे इसका यह फोकस पे आकर के बनेगा इसके यहाँ पे। यहाँ पे कैसा बनेगा, फोकस पे आकर के बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा और आपका पॉइंट साइज बनेगा। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इमेज एट फोकस एफ। ठीक है, कैसा बनता है, रियल बनता है और कैसा बनता है, पॉइंट साइज का बनता है। ठीक है, रियल और पॉइंट साइज का इमेज बनता है। सेकेंड केस में देखते हैं, केस नंबर 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी और 2f1 के बीच, इनफाइनाइट एंड 2f1। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखते हैं। और हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है इसका इमेज। यहाँ पे आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, वो हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा f1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका f1। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा f1, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका f2, यहाँ से तक f2, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग रख देते हैं इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, इधर रखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से आपका बेंड करेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, इधर ऊपर ही कर लेते हैं इसको, f2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज बन गया, यानी कि f2 और 2f2 के बीच में आपका इमेज बन गया। और कैसा बना, ऑब्जेक्ट से छोटा बना। और कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है,
और क्या होगा, स्मॉलर इमेज बनता है, स्मॉल इमेज बनता है, और कैसा बनता है, रियल, और आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहला क्या है, आपको हम लोग पहला क्या देखें कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कैसा बनता है, पॉइंट साइज का इमेज बनता है और फोकस शेप में बनता है। दूसरा में हम लोग क्या देखते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, F1 ले लेते हैं और F2 जो कि ज़्यादा है, यहाँ पे फोकस यहाँ पे F1 और 2F1 इधर ले लिए हैं, F2 और 2F2 इधर ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, यानी कि सेंटर और यहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, चलते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे रखते हैं, 2F1, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एट 2F1 पे रखते हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस, ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ तक आपका चला गया, यहाँ से यहाँ तक आपका चला गया F1। ठीक है, फिगर उतना सही नहीं आ पा रहा है, F1, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका चला गया F2, सॉरी 2F1, यहाँ से यहाँ तक F1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया F2, ये आपका हो गया 2F2। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, 2F1 पे रखते हैं, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 के पर बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड में बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपको। ठीक है, इसको हमने क्या किया, F2 से यहाँ पार करेगा। दूसरा क्या हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग करते हैं, सॉरी इसको ठीक से बनाते हैं। ठीक है, ये आपको बनेगा सेम साइज का। लगभग आपके सेम साइज का, क्या है नहीं बन पा रहा, यहाँ पे लगभग सेम साइज का इमेज बन गया। टू एफ टू हो गया, आपका सेम साइज का इमेज बन गया। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर लिख देते हैं, इमेज बनेगा एट 2F2, और कैसा बनेगा, सेम साइज और आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग कुछ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में देखते हैं इमेज कैसा कैसा बनता है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन
F1 एंड 2F1, यानी कि F1 और 2F1 के बीच में हम रखेंगे। तो देखते हैं कैसा इमेज बनता है। ये हो गया आपका, ये इधर से आ गया, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका F1, फिर यहाँ से यहाँ तक F1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 2F1। ठीक है, इसी के बीच में हम लोग रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक F1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा F2, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा F2, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2F2। ठीक है, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसा रखते हैं, F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं। तो कैसा इमेज बनेगा, फिर यहाँ से देख लेते हैं एक बार। कैसा बनता है, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। ठीक है, इमेज कैसा बनता है, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, यानी कि इधर हो गया 2F1, F1 आपका ये हो गया, F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसा बनता है, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। कैसा बनता है, आपका बनता है रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है। यहाँ लिख देंगे इमेज, ठीक है, लिख देंगे बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। कैसा बनता है, रियल, ठीक है, और आपका लार्ज इमेज बनता है, ये लिख देंगे, और इन लार्ज इमेज बनता है। चलते हैं केस नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या है। केस नंबर देखते हैं 5 में आपका क्या है। 5 नंबर में देखते हैं कि क्या है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे F1 पे, ठीक है, यानी कि फोकस F1 पे रखेंगे। कहाँ पे है, एट F1, ठीक है। हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका F1, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, ये हो गया आपका 2F1, यहाँ से यहाँ इतना है, तो फिर इधर से यहाँ तक आपका हो गया, इधर हो जाएगा F2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा 2F2, ये हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, यहाँ पर 2F2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं F1 पे, तो इमेज कैसा बनेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे F1 पे रखते हैं, तो कैसा इमेज बनता है। ये आपका F1 से पार करेगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे पार करेगा, ठीक है। तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटली लार्ज पे बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। चूंकि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ मिलेगा ये भी पता नहीं है, कभी मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा। इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज यहाँ लिख देते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट, और कैसा बनेगा, इनफाइनाइटली लार्ज,
इन्फिनिटली लार्ज, इन्फिनिटली लार्ज बनेगा और आपका रियल बनेगा, और आपका रियल भी बनेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब क्या देखते हैं, केस नंबर 6, यानी कि इसका 6 देखते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में रखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन O एंड F1, O एंड F1, यानी कि O और F1 पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, हम लोग इसी को देखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसको और अच्छा बनाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं F1, फिर यहाँ से यहाँ तक F1 हो गया, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से तक होगा उतना यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 2F1 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक F1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक F1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा F2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक F2, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, O और F1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, O और एकदम एग्जैक्ट रखते हैं O और F1 के बीच में। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से ये एक लाइट जाएगा, फिर यहाँ से आपका ये बेंड करके F2 से पार कर जाएगा। F2 से पार कर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम करते हैं तो फिर यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ क्या देखते हैं कि इधर से अगर हम लोग करते हैं तो 2F1 के पास में ही थोड़ा सा बड़ा इमेज बनेगा। फिर यहाँ से इधर अगर ये करता है तो कैसा इमेज बनता है आपका, वर्चुअल इमेज बन रहा है, और क्या है, ऑब्जेक्ट से लार्ज इमेज बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, 2F1 के पास में बन रहा है। ठीक है, 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। क्या है, यहाँ पे देखते हैं इमेज कैसा बनता है, यानी कि 2F1 ये क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बन रहा है। क्या लिख सकते हैं, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आपका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे तो और अच्छा से कर सकते हैं। यहाँ पे ये खींच रहा है ना, तो फिर यहाँ पे ये आपका आया करके मिलेगा, फिर यहाँ पे आपका बन जाएगा ऐसे करके। ये आपका यहाँ इधर से करेगा तो, क्योंकि इधर से करेगा तो यहाँ पे मिलता हुआ ये प्रतीत होगा, फिर यहाँ से ये होगा आपका, ये यहाँ पे एक आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा, दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल बनेगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये डिस्कशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग यस टाइप करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रॉब्लम को लिखिए, समस्या को बताएं कि कैसे इसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत होगा तो इसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा।
और अगर आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास चला जाएगा और आप नई नई चीज़ों को आसानी से लर्न कर पाएंगे। और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।